नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब करीब 20 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक जो कि 292 अंक नीचे है, सेंसेक्स 100 अंक नीचे है। तो बाजार मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। पिछले 2 दिनों के अच्छे अपमूव के बीच में इंडेक्स थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ, हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई ऐसा ब्रीदर नहीं है। जहां कल मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा था, आज स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। और मिड कैप इंडेक्स में लास्ट वीक जहां मिले थे वहां पर बात हो रही थी रेंज की कि शायद 24,500 ब्रीच कर दे गए और हम ब्रीच कर भी गए। निफ्टी बैंक भी आपने 50,500 प्रेडिक्शन दिया था, आज 50,500 के आसपास ही हम खड़े भी हैं। कैसे रीड कर रहे हो अब आप मार्केट हो कि रेंज नई वाली खड़ी हो गई है आपके सामने? 24,500 और 24,100 को तोड़ के हम 24,500, 24,800, 24,900 वाली के बीच में आ चुके हैं। सो अभी मार्केट्स में क्या करना चाहिए, निफ्टी केस में या फिर निफ्टी बैंक के केस में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो बिल्कुल देखिए, रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी निफ्टी में होते हुए दिखा है। 24,500 की रेंज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके बाद का एक शॉर्ट कवरिंग का मूव तो निफ्टी में ऑलरेडी आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के फुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं डेटा में, तो 24,500, 24,600 की स्ट्राइक पे ही फुट राइटर्स एग्रेसिव है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि अब बेस 24,500, 24,600 की तरफ मजबूत होते हुए दिख रहा है। मोमेंटम में जिस तरीके से मार्केट बना हुआ है और सारे ब्रॉडर मार्केट में देखिए एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। लार्ज कैप स्पेस भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक रिकवरी का ट्रेंड है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम 24,800, 850 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। हो सकता है कि एक्सपायरी के चलते थोड़ा यहाँ पे रुकते हुए दिखे। 24,800 पे अभी भी मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पे एक पॉज मिले, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका भी ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अब 24,800 के ऊपर भी क्रॉस होकर अब हमें लगता है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तैयारी करते हुए दिख रही है निफ्टी। यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। 24,600 स्टॉप लॉस है। कोई भी माइनर डिप मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते तो वहाँ बाय करना है 24,600 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट 24,800, दूसरा टारगेट 24,850। ये टारगेट निफ्टी स्पॉट पे हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो 24,800 के आसपास स्पॉट आए और अगर ब्रीच होता है, मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो शायद नए ऑल टाइम हाई भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। राजेश सर, कल निफ्टी बैंक का दिन था। स्पेशली 2 दिनों से निफ्टी पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था। कल थोड़ा प्राइवेट बैंक का ही पार्टिसिपेशन था, आज थोड़ा रिलीव्ड है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, सो एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ वॉलेटिलिटी? कहाँ क्लोजिंग होगी एक्सपायरी में? और दूसरा, निफ्टी बैंक क्या करे यहाँ पर? तो सुमित जी देखिए, पिछले 8-10 दिनों से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से बिहेव किया है, यहाँ पे 51,000 पे मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया, और ऑलमोस्ट हमने कल उस लेवल के आसपास तक ट्रेड करते हुए भी दिखे, लेकिन वो क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि आज एक्सपायरी है। मेजर राइटिंग पोजीशन वही इंटैक्ट है, तो वहाँ शॉर्ट कवरिंग अभी भी एब्सेंट है। हमें लगता है कि हो सकता है कि आज थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर रहे बैंक निफ्टी का, बट बायस अभी भी बुलिश है। हमें लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी भी तैयारी करते हुए दिख रहा है 51,000 के ब्रेकआउट की, और जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा ही शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखेगी। 51,400, 51,500 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और ब्रॉडर मार्केट भी एक अच्छा मोमेंटम में, ग्लोबल वॉलेटिलिटी भी अब सबसाइड होते हुए दिख रही है और वहाँ पे भी एक अच्छा तेजी का माहौल है। तो बैंकिंग स्टॉक्स भी एक अच्छा कैचअप रैली यहाँ दिखा रहे हैं। बेस जो बन चुका है बैंक निफ्टी का वो करीब 50,500, 50,350 के आसपास है अभी, तो यहाँ पे भी बाय का ट्रेड ओपन रखेंगे। हमें लगता है ड्यूरिंग द डे के लिए जो है इंट्राडे आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ट्रिकी है। 50,750, 50,800 स्पॉट पे ये थोड़े से चैलेंजिंग लेवल है। अगर ये क्रॉस अगर आज ही हो जाते हैं तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आज ही बनेगी और बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को भी फिर टच करते हुए दिखेगा। लेकिन थोड़ा डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि आज साइडवेज रहेगा, लेकिन ये पोस्ट एक्सपायरी यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो ट्रेड तेजी का ट्रेड रखेंगे 50,300 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी में भी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,800 एंड देन 51,000। 50,800, 51,000 ये नियर टर्म या मीडियम टर्म में आपको शायद बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़े। आज के लिए हाँ थोड़ा सा शायद दायरेमंद रहे या फिर रेंज बाउंड ट्रेड रहे, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लिए 50,800 और 51,000 के जोन्स को आप रीड कर सकते हैं। राय सर, कितना मुश्किल हुआ आज स्टॉक स्पेसिफिक उठाना, क्योंकि ज्यादातर या तो बैन में ही मिलेंगे आपको सारे शेयर या वहां मोमेंटम नहीं है, तो कैसे रीड कर रहे हो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी? तो ये भी एक चिंता का विषय बन चुका है कि इतने सारे स्टॉक्स 15-16 स्टॉक के आसपास बैन में रहते हैं, एफ एंड ओ बैन में,
तो काफी डिफिकल्ट होता है कि स्टॉक को सिलेक्ट करने के पहले कि वो कहीं बैन में नहीं हो, क्योंकि फिर अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे हमारे व्यूअर्स उन स्टॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। तो डिफिकल्ट तो होता है, पहले स्टॉक को चेक भी करना पड़ता है कि वो बैन में तो नहीं। तो स्टॉक जो अभी पसंद किए हैं उसमें पहला स्टॉक हमें टाइटन पसंद आ रहा है। आपने आपकी कमेंट्री में जिक्र भी किया था। स्टॉक में अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का होते हुए दिख रहा है। डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है कि ये पूरे सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम है और सोने की तेजी भी यहाँ पे एक बनी हुई है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे सोना भी चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। हमें लगता है टाइटन का जो मूव बना है पिछले हफ्ते से और कंटिन्यूटी है। यहाँ पे टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3700 से लेके 3740 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है टाइटन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 3500 के आसपास फ्यूचर्स में। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इप्का लैब। ये स्टॉक ने भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है स्टॉक डेली चार्ट पे, और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगा इप्का लैब का ये मोमेंटम स्टॉक को 1480-1500 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1395 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है। HDFC लाइफ यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक अच्छा बेस बना के स्टॉक एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम पूरे इंश्योरेंस स्पेस में बना। HDFC लाइफ पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 760-770 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे बाय करने के लिए हम करीब 708 रुपए के आसपास। तो HDFC लाइफ डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा। राजेश सर की तरफ से ये एक रिकमेंडेशन है। राजेश सर, ये HDFC लाइफ लास्ट टाइम वाला जो हाई था वो ब्रीच करता हुआ दिख रहा है क्या? 736-735 था शायद लास्ट हाई, लग रहा है क्या निकलेगा इस बारी? बिल्कुल। तो सुमित जी, यस, जिस तरीके का फॉर्मेशन बने हमें लग रहा है ये प्रीवियस हाई था करीब 726 का फ्यूचर्स पे, उसको क्रॉस करते हुए लग रहा है कि ये इस अटेम्प्ट में करेगा। ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लेवल क्रॉस होते ही स्टॉक का जो टारगेट हमें लग रहा है अनफोल्ड होगा वो 760-770 की तरफ होते हुए दिखेगा। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। साल का हाई 722 आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 771-772 इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर वो निकलता है तो तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली लंबे कंसोलिडेशन के बाद, लंबे अंतराल के बाद आज ये निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है, ऑल टाइम हाई में 760-770 के लेवल भी दिखाए हैं। एनीवेज, इसके अलावा बाकी दो नामों में एक टाइटन, जहां पर अच्छा मूव देखने की उम्मीद राय सर को लग रही है। वैसे भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़िया तेजी में है। 3700-3740 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 3500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और दूसरा नाम जो है वो है इप्का लैब का। यहाँ पर भी 1480 के टारगेट्स के लिए, 1500 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1395 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राय सर, फार्मा से दो नाम, आपने इप्का का जिक्र किया, लेकिन डीवीस लैब यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है। दूसरा एल्केम भी स्लोली एंड स्टेडली, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी भी आज अपना नया ऑल टाइम बना के गया है। सो एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, इनमें क्या करना चाहिए? तो सुमित जी देखिए, फार्मा सेक्टर ही हमें पूरा पसंद आ रहा है। इसमें आपने जो स्टॉक्स के नाम जिक्र किए, डिवीज लैब, यस, यहाँ पे बुलिश व्यू ही है हमारा और हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। 5000 की तरफ ये स्टॉक अब जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो डिवीज लैब में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। लॉन्ग साइड की स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4820 के आसपास। अल्केम लैब भी यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली 6100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और ये एक सेक्टर है जहाँ पे सुमित जी अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही, हेल्थ केयर सेगमेंट में भी लाल पैथ लैब भी देखें तो वो भी, तो ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है ये सेक्टर अभी और कंटिन्यूटी रखेगा कुछ समय के लिए। तो फार्मा में जरूर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल है। तो मार्केट में यहाँ पे भी अपना एक लॉन्ग साइड का बेट लिया जा सकता है। तो लॉन्ग साइड पे आप फार्मा स्पेस को देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ और मैनेजमेंट भी है, उनसे बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और दायरे में ही बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। एक अच्छी बाइंग ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ता ऑप्शन में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वेदांता।
VDL जिसका NSE टिकर है, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन में एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है और स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में आज शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिखी है। 450 की स्ट्राइक स्लाइड एट द मनी या स्लाइड इन द मनी बोलेंगे हम उसको, स्ट्राइक पे बाय करने की सलाह है। 450 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है जिस तरीके से मूव बने हैं वेदांता में, ये मोमेंटम 465 470 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह, और इसमें हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 18 रुपए से 20 रुपए की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन के आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो वेदांता की 450 की कॉल 9 साढ़े 9 रुपए रादर 10 रुपए के आसपास ही कामकाज कर रही है। 6 साढ़े 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे और खरीदारी करे चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है इस कॉल के अंदर। और जो टारगेट्स रहेंगे वो 18 रुपए पहला यानी दोगुना होने का और 20 रुपए दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। राज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, सभी बाजार की रणनीतियों पर बातचीत करने के लिए। लॉन्ग साइड पे टाइटन, लॉन्ग साइड पे इफ्का लैब, लॉन्ग साइड पे HDFC लाइफ जो कि ऑलरेडी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे। टास्क फोर्स नमस्कार।